students, let's start today's class. Yesterday we had started our chapter 6, foods we eat. In that chapter we had read that we eat different type of food. ठीक है, हम सब डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे घर में फूड कल्चर क्या है, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या है और वेदर कैसा है. ठीक है, हम वेदर के अकॉर्डिंग फूड खाते हैं, हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग फूड खाते हैं एंड अवेलेबिलिटी कि हमें क्या अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली फूड खाते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने कल के चैप्टर में रीड किया कि कोई राइस खा रहा है, कोई व्हीट खा रहा है, कोई नूडल्स खा रहा है, तो सब अपने जो उनको अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग फूड खा रहे हैं. Yesterday I had asked you 2 questions. आपने मुझे बताना था कि how do you know that you are hungry? आपको कैसे पता चलता है कि आप hungry हो, आपको भूख लगी है. And second question, how do you feel when you are hungry? ठीक है, write in the chat box first thing, how do you know that you are hungry? Write in the chat box, how do you know? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? Quickly write in the chat box. देखते हैं क्या आंसर आता है. Yes, हर्षित, we feel what? क्या फील करते हो? एक्टिव नहीं होते. ओके, जब आपको भूख लगती है आप एक्टिव नहीं होते हो. वेरी गुड. स्टमक पेन होती है, ये भी ठीक है. और ओके, माय स्टमक इज, किसके पेट में रैट्स घूमते हैं? हाँ, किसी ने लिखा है रैट्स इन माय स्टमक. एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग योर अटेंडेंस, सो बी रेगुलर इन योर क्लासेस. मैम आपकी पिक्चर ले रहे हैं आपकी अटेंडेंस के लिए. स्मार्टली बैठे हैं और इससे ये भी पता चलेगा किस किस का कैमरा ऑन नहीं है. स्विच ऑन योर वीडियोस ऑल्सो. चलिए, हाँ जी, तो जब हमें भूख लगती है तो हमें कैसे फील होता है कि जैसे कि हमारा स्टमक एम्प्टी है, खाली है. कभी कभी पेट में दर्द होती है. ठीक है. एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आप कैसा फील करते हो जब आपको भूख लगती है? यू फील लाइक ईटिंग समथिंग. आपका मन करता है कि जल्दी से कुछ खा लिया जाए. ओके, चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विपुल्स फैमिली. एक बॉय है विपुल, जिसकी फैमिली के बारे में हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपको कुछ डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता चलेगा. ठीक है, तो चलिए, मैम जिसको अनम्यूट करेंगे उस बच्चे ने रीडिंग करनी है. सिमरप्रीत कौर, अपने आप को अनम्यूट करिए. सिमरप्रीत कौर. Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eat. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? हाँ जी, एक बॉय है विपुल, उसकी फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि वो खाना नहीं खाते जो विपुल खाता है. ठीक है, पहले मैम ने आपको एक बात बताई कि विपुल की फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो वो सेम खाना नहीं खाते जो विपुल खाता है.
क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है कि वो खा नहीं सकते या ऐसा इसलिए है कि वो खाना नहीं चाहते? ओके, मन्नत, अनम्यूट करिए मन्नत। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, बोलो बेटे, क्या समझ आया आप? मैम जैसे कोई लोग मैम ओल्ड होते हैं तो मैम उनसे लाइक मैम भुट्टा जो होता है मैम वो होता है मैम वो उनसे खा नहीं होता। वेरी गुड, इट मीन्स आपने पहले से रीड करके रखा है। दैट्स वेरी नाइस, गुड, क्लैप फॉर यू। अभी मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसके लिए हमें आगे रीडिंग करनी पड़ेगी। मैम के साथ साथ फिंगर रख के रीडिंग करिए। मैम के साथ साथ अपनी बुक में फिंगर रखिए, मैम भी रीड करेंगे, आप भी अपने आप रीडिंग करना एंड अपना माइक म्यूट पे ही रखना है, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। अब हम विपुल की फैमिली के बारे में रीड करेंगे। While returning home from school, विपुल एक दिन स्कूल से घर वापस आ रहा था। विपुल bought a भुट्टा। भुट्टा क्या होता है? जिसको आप लोग पंजाबी में छल्ली कहते हो। खाइए किसी ने कभी? छल्ली खाइए किसी ने कभी? कौन? Have you eaten? Yes, जिसे आप पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं भुट्टा को? छल्ली, ठीक है। कभी उसको आप खाइए ना आपने। तो जब वो अपने स्कूल से वापस आ रहा था विपुल, तो अपने साथ वो ले आया था, ठीक है। ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, एंड आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी मम्मा से पूछा, वेयर इज चुटकी? चुटकी कौन है? उसकी छोटी सिस्टर है। चुटकी कौन है? विपुल की लिटिल सिस्टर है। वो उसको देखना चाहता था। जब आपके घर में स्मॉल बेबी होता है तो जब आप बाहर से आते हो आप क्विकली चाहते हो ना कि आप उससे मिलो, आप उसको देखो, उसके साथ खेलो। ऐसे ही विपुल जब स्कूल से वापस आया तो उसने क्विकली अपने मम्मा से पूछा कि चुटकी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। His mother replied, चुटकी is in the room upstairs. उसकी मम्मा ने क्या बोला? चुटकी ऊपर वाले रूम में है। upstairs मतलब ऊपर वाले रूम में, फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम है वहां पे है। Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल ने क्या किया? अपने दादी माँ का हैंड पकड़ा और बोला कि दादी माँ आप भी मेरे साथ ऊपर चलो। His mother stopped him. उसकी मम्मा ने उसको रोका कि नो, मैंने उसकी जो मदर ने उसके दादी माँ के लिए, जिसको वो बा बोल रही है, दादी माँ के लिए दाल में चपाती सोक करके रखी है। Let her first have her meal. कि पहले उन्हें अपना खाना खाने दो। उनकी दादी माँ के लिए विपुल के मम्मा ने क्या रखा है? एक दाल की कटोरी में दाल के अंदर चपाती को सोक करके भिगो के रखा है। कि मतलब उसके अंदर जब हम चूरी बनाते हैं ना, सब्जी में रोटी डाल के चूरी बनाते हो, दाल के अंदर चूरी बनाते हो ना, उससे क्या होता है? वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो दादी माँ के लिए उन्होंने वो रखा हुआ था। दादी माँ ने पूछा, हैव यू पुट शुगर इन द दाल? क्या आपने दाल में चीनी डाली है? क्या हम दाल में चीनी डालते हैं? बताओ, यस और नो? नो, हम लोग नहीं डालते। लेकिन ये लोग पहले किसी और स्टेट में रहते थे। आफ्टर कमिंग टू नागपुर, यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। कि ये लोग पहले गुजरात में जो लोग रहते हैं ना, गुजरात में जो लोग रहते हैं वो अपने खाने में थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। इट इज नॉर्मल फॉर देम। तो अब ये लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पे शुगर नहीं डालते लोग, तो इन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन दादी माँ चाहते हैं कि इनका खाना वैसे ही पुराने तरीके से बनाया जाए, ठीक है। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर।
विपुल की मम्मा ने बोला कि मैंने दाल को टेस्ट कर लिया है, ये बहुत अच्छे से बनी है। ठीक है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. विपुल ने क्या किया, अपनी ग्रैंडमदर की प्लेट उठाई और ऊपर चला गया एंड उनको बोला कि आप भी मेरे पीछे पीछे जल्दी जल्दी आ जाओ। तो दादी माँ ने बोला कि बेटा, जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं जल्दी जल्दी स्टेयर्स पे चढ़ जाती थी, अब मैं नहीं चढ़ सकती। ठीक है, पहले आप इतना समझो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि दादी माँ जो ओल्ड हो गई हैं वो जल्दी जल्दी से ऊपर स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते एंड वो अपने पुराने स्टाइल से ही बना हुआ खाना खाना चाहते हैं एंड ऑल्सो वो ओल्ड है, तो जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके जो टीथ हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए उस विपुल की मदर ने विपुल की ग्रैंड मदर के लिए चपाती जो दाल में सोक कर दी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। समझ आ गया आपको इतना? चलिए आगे चलते हैं। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। अब हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विपुल आते आते अपने लिए भुट्टा लेके आया था और जब वो खा रहा था तो उसने फिर अपनी मामी को दे दिया और उसने हैंड्स वॉश किए और चुटकी को उठा लिया अपनी लिटिल सिस्टर को और उसके साथ खेलने लगा। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग। अचानक से चुटकी रोने लग गई। अब वो क्यों रोने लग गई? क्योंकि वो हंग्री थी। ठीक है, जब छोटे बच्चे भूखे होते हैं तो वो कैसे बताते हैं कि उनको भूख लगी है? दे स्टार्ट क्राइंग, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। आप में से कोई रोता है जब भूख लगती है? आप में से कोई रोता है? नो, सीधे मम्मा को बोल देते हैं कि मम्मा मुझे भूख लगी है। ठीक है, फिर उसके मम्मा ने शी इज हंग्री सेड मामी, उनकी मामी ने बोला कि वो हंग्री हैं। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी। ये मामी आई थिंक अपनी मम्मा को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो बैठ गए और चुटकी को फीड करवाने लगे, मीन्स दूध पिलाने लगे। जो छोटे बेबीज होते हैं उनका फूड क्या होता है? मिल्क पीना। ओके, चलिए अब आपने मुझे बताना है व्हाई वाज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। चलिए ये मुझे आंसर देना है जिसने कभी दिया दिया। हाँ जी, बोलो बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए दिया। Why was दादी not able to climb stairs quickly? वो जल्दी से क्यों नहीं हाँ जी, सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, वेरी गुड। हाँ बोलो। Ma'am, because her daddy was old. Yes, because her दादी was old. जब Old. पर्सन्स होते हैं उनकी जो बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से क्लाइंब नहीं कर सकते। इसलिए वो जल्दी जल्दी नहीं जा सकते। म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। और इसका आंसर मुझे बताना है कविश। कविश अनम्यूट करिए। हाँ जी कविश, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। पहले बताओ इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का। स्पीक बेटे। कि दादी उसकी उनकी दाल कैसे लाइक करती थी? हाँ, उन अपनी दाल को कैसे खाना पसंद करती थी, तो आंसर क्या होगा? कैसे थोड़ी सी दाल? शुगर डाल के। हाँ थोड़ी सी शुगर डाल के। यस, शुगर डाल के। ठीक है, कि जैसे उनके पहले ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में जैसी दाल बनती है वैसे ही दाल वो खाना चाहते थे। वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए।
Next is how many persons in the story can eat भुट्टा easily and why? और इसका आंसर मुझे बताना है भार्गवी। भार्गवी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी भार्गवी बताएंगे हाउ मेनी स्टोरी भुट्टा इजीली एंड व्हाई। कितने लोग थे स्टोरी में जो पहले टोटल कितने पर्सन्स थे? सब मैम के साथ काउंट करेंगे। विपुल, ठीक है, विपुल, उसकी मम्मा, जो मामी लिखा हुआ है आई थिंक वो मदर के लिए ही है, ठीक है, उसकी मदर, उसकी ग्रैंड मदर एंड उसकी लिटिल सिस्टर चुटकी। 4 पर्सन्स थे, ठीक है। अब उनमें से कितने पर्सन्स खा सकते थे भुट्टा? विपुल खा सकता था? यस विपुल मैम। खा सकता था? यस। विपुल की सिस्टर खा सकती थी? नो, क्योंकि वो लिटिल बेबी थी। विपुल की सिस्टर खा सकती थी? बताइए जरा मैप के साथ। यस, विपुल की सिस्टर नहीं खा सकती थी, तो वो क्योंकि छोटी बेबी थी। और विपुल की ग्रैंड मदर नो, क्योंकि वो ओल्ड थे, वो तो चपाती भी दाल में सोख करके खा सकते थे, खा रहे थे। और विपुल की मदर, यस, तो ओनली 2 persons इन द फैमिली कुड ईट भुट्टा। उन 2 persons के टीथ स्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट इज कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? व्हाई? हाँ जी, इसका आंसर मुझे बताना है। ओके, यक्षित। यक्षित, वेट यक्षित। हाँ जी, अब करो अनम्यूट। यस मैम। मैम क्वेश्चन बोलना क्या था? क्वेश्चन इज कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? क्या सभी जो नो। पीपल है वो भुट्टा खा सकते हैं? नो। नो। कुछ खा सकते हैं, कुछ नो। ओल्ड पीपल खा सकते हैं। आप किसी ओल्ड पीपल को जानते हो? किसी को नहीं? आपकी फैमिली में कोई भी ओल्ड नहीं है? मैम दादी है। रिलेटिव? आपके दादी माँ खा सकते हैं? विपुल के दादी माँ नहीं खा सकते थे, आपके दादी माँ खा सकते हैं? यस। मैम वो रोटी को सोख कर नहीं खाते, कि उनके वो टीथ ऐसे इतने खराब नहीं है, वो इतने ओल्ड नहीं है। तो ओल्ड का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा सकते, ठीक है। कुछ लोग अपने आप को बहुत अच्छी डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ एंड डॉक्टर के कंसल्ट के साथ बहुत हेल्दी रखते हैं, तो वो बहुत टाइम तक हर चीज को एंजॉय कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी हेल्थ की टेक केयर करनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हम बहुत टाइम तक अपने आप को यंग रख पाएं। अपनी केयर करनी चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में सब कुछ एंजॉय कर पाएं। ओके, नेक्स्ट इज फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड। व्हाई? इसका आंसर मुझे बताना है गुरजोत सिंह, जो कि कैमरा में मुझे नजर नहीं आ रहा। गुरजोत सिंह अनम्यूट करिए। Ma'am, he has gone for washroom. ओके, नेक्स्ट। ओके, हर्षील। अनम्यूट करो बेटे, क्लिक करो माइक पे। यस सर। यस मैम। क्वेश्चन इज फॉर 4 months, जब बेबी बॉर्न होता है उसके 4 months तक
वो ओनली अपने मदर का मिल्क पीता है, ठीक है, ओनली यही उसका ओनली फूड होता है। ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? आपने सोच के बताना है जो भी आपके माइंड में आ रहा है, अदरवाइज मैम तो आंसर बताएंगे ही। क्यों, ऐसा क्यों है? मैम क्योंकि उसके दांत नहीं होते। ये भी करेक्ट आंसर है कि जो लिटिल बेबी होते हैं उनके टीथ नहीं होते, वो कुछ भी और नहीं खा पाते, कुछ च्यू ही नहीं कर पाएंगे वो। हम टीथ के साथ च्यू करते हैं ना, वो च्यू नहीं कर पाते, इसलिए कुछ भी नहीं खाते। और सबसे पहले ओनली मदर का मिल्क क्यों लेते हैं? क्योंकि दैट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, जिससे बच्चों के बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर वो बॉटल में फीड करना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा कुछ खाना स्टार्ट करते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, हाँ। फिर उसके बाद जब उनके टीथ आ जाते हैं तब वो प्रॉपर खाना खाते हैं। किस किस के घर में स्मॉल बेबी है? किस किस के घर में स्मॉल बेबी है? लिटिल बेबीज देखे है ना आपने, जिनके घर में है, देखते हो ना वो क्या खाते पीते हैं, तो आप नोटिस करना कि वो क्या खाते हैं। अब इसी तरह आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। लुक एट योर बुक। आपकी बुक में ये देखो, ये टेबल बना हुआ है जिसको आपने फिल करना है अपने एल्डर्स की हेल्प से, अपने मम्मा की हेल्प से आपने ये टेबल फिल करना है। इस टेबल में क्या है कि लुक एट द बोर्ड, आपके पास 3 को दिए हैं, चाइल्ड, यंग, ओल्ड, ठीक है। इसमें 2 2 इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? बोर्ड इज विजिबल? थम्स अप करके बताओ, ओके। यस, देखो यहाँ पे अब बताना है कैन ईट, और यहाँ बताना है कांट ईट। इसमें जहाँ पे चाइल्ड है बेटे, वो आप अपने बारे में लिखोगे कि आप कौन सा फूड खा सकते हो और कौन सा फूड नहीं खा सकते, ठीक है। देखते हैं आप क्या सोचते हो, फिर कल हम डिस्कस करेंगे आंसर्स कि आप क्या खा सकते हो और आप क्या नहीं खा सकते। नेक्स्ट, यंग, मतलब आप अपने पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हो कि वो क्या चीजें खा सकते हैं और क्या चीजें नहीं खा सकते। नेक्स्ट, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, या आप किसी भी और किसी ओल्ड पर्सन को जानते हो, आप उनके बारे में लिखोगे कि वो क्या चीजें खा सकते हो और क्या चीजें नहीं खा सकते। और एक चीज हम और कर सकते हैं, जहाँ चाइल्ड है ना, अगर आप यहाँ पे इसके साथ ही कहीं पे बेबी, स्मॉल बेबीज के बारे में भी अगर आप लिख सकते हो कि चाइल्ड में तो आप आ गए ना, अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है आप उसके बारे में भी बता सकते हो कि क्या वो लुक है। एक अलग से कॉलम बना सकते हो जिसमें आप स्मॉल बेबी के बारे में लिख सकते हो कि स्मॉल बेबी क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। इस टेबल को आपने अपने मम्मा की हेल्प से करना है। सो दिस वाज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? तो हम ये कल डिस्कस करेंगे कि हम क्या कुछ खाते हैं और हम क्या कुछ खा सकते हैं, ओके। नाउ इसके रिगार्डिंग अगर आप किसी ने भी मैम से, जितना आज हमने रीड किया है, इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी मैम से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। यस, raise your hands if anyone wants to ask anything regarding this chapter। जितना आज हमने चैप्टर रीड कर लिया, अगर किसी को कुछ भी डाउट है या चाहे एक्टिविटी के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है, यू कैन आस्क, रेज योर हैंड। वेट, मैम अभी सबको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपने आप को अनम्यूट कर पाओ।
तो जिसको डाउट है सिंपली आप अपने आप को मैम एक्स इज